वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन पर। करंट अफेयर्स की हमारी जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज की 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा अंशु मलिक। भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं। बात करें सुशील कुमार की तो इन्होंने साल 2010 में भारत को इकलौता गोल्ड मेडल दिलाया था और अंशु मलिक का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मारिया रेशा, दिमित्री मुराटोव, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा व उनके प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये क्यों दिया गया है? अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग, बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया है और इसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया है। बात करें दिमित्री मुराटोव की तो दिमित्री मुराटोव एक पत्रकार हैं। इन्होंने दर्शकों के रूप में तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है। इन्होंने लगातार पत्रकारों के अधिकारों को बचाया है। और ये रूस से है। मारिया रेशा फिलीपींस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस 2021 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन के इस क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बात करें राष्ट्रीय डाक दिवस की तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 टेस्ट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। बात करें यूनेस्को की तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सांस्कृतिक संगठन पूरा नेम है। स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और अध्यक्ष आंद्रे अंजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योति आदित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान एरोस्पोर्ट्स एंड ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने के बारे में भी बताया गया। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी ग्रेसैंण और देहरादून है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह हैं। यूके के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के साथ मिशन कवच कुंड नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्ब्स रिच लिस्ट इंडिया 2021 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। दुनिया भर में अमीरों की जानकारी देने वाली मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2021 में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। अंबानी साल 2008 से लगातार 14वें साल अरबपतियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। चलिए मैं आपको टॉप 3 नाम बता देती हूँ। फर्स्ट, मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति। सेकंड पे आते हैं गौतम अडानी और थर्ड पे शिव नाडर। चलिए नेक्स्ट, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ में खरीदा है? तो राइट आंसर होगा टाटा सन्स। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में सौंप दी गई है। एयर इंडिया के टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टाटा सन्स की टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी नया रायपुर अटल नगर है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। हर साल प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो विश्व प्रवासी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। और थीम की बात करें तो सिंग फ्लाई श्योर लाइक ए बर्ड रखी गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।